नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज देश के महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय पर बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आज हम उनके जीवन पर और उनकी शिक्षाओं पर और उनके जन्म पर बात करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक को हमने 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 1, 2 और 3। पहले टॉपिक में इनके जन्म के बारे में लेकर शिक्षा पर बात करेंगे। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है, और तीसरे टॉपिक में उपाधि और पुरस्कार पर बात करेंगे कि इनको कौन कौन सी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन टॉपिक से आपको हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों आप सब ये ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को देखेंगे। हर पॉइंट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर के तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामेश्वर में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ है? भारत के दक्षिण दिशा में है, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। एग्जाम में पूछ लिया जाता है चेन्नई। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। ओके। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का मतलब होता है कि मशहूर, उस समय में मशहूर ये किस क्षेत्र में थे? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक थे। क्या थे? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक थे। तीसरा, इनको पद क्या प्राप्त हुई थी? भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल क्या था, मतलब काम करने का समय क्या था उस समय? तो राष्ट्रपति जब बने थे तो ये बने थे 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक ये कार्यकाल पर रहे, 11वें राष्ट्रपति के कार्यकाल पर। इनकी शिक्षा क्या थी? तो इनकी शिक्षा क्या थी? तो शिक्षा स्नातक थे। कई विद्यार्थी को ये नहीं पता होता है कि स्नातक क्या होता है, और कई व्यक्ति को ये भी नहीं पता होता है कि स्नातक क्या होता है। तो स्नातक एक डिग्री होता है जो कि 3 वर्ष का होता है, जो कि 12वीं के बाद किया जाता है। स्नातक 12वीं पास होने के बाद 3 साल का किया जाता है। इसमें आप सब 3 साल का या तो बीएससी कीजिए, या तो बीकॉम कीजिए, या तो बीए कीजिए, और कोई डिप्लोमा डिग्री भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहाँ से स्नातक किया था? तो विद्यालय का क्या नाम था? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में किया था। किस में किया था? कौन सी डिग्री थी? एरोनॉटिकल इंजीनियर में डिग्री प्राप्त की थी। एरोनॉटिकल इंजीनियर में डिग्री प्राप्त किया हुआ था। तो एरोनॉटिकल क्या होता है? एरोनॉटिकल होता है, इनमें वायुयान और स्पेस के बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है। उन्हीं में ये डिग्री प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे टॉपिक के। इनके द्वारा पुस्तकें क्या क्या लिखी गई थी? तो पुस्तकें लिखी गई थी, पहला बिगेंस ऑफ फायर। बिगेंस ऑफ फायर ये इनकी आत्मकथा थी। आत्मकथा को जीवनी भी कह सकते हैं। दूसरा, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू, ये दूसरी बुक थी। तीसरी मिलेनियम थी, और चौथी भारत की आवाज़। अब नेक्स्ट आते हैं 5वां बुक, टर्निंग पॉइंट्स, हिंदी में कहेंगे चुनौतियों भरा एक सफ़र। हाँ, ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है दोस्तों। चुनौती हर व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन उस चुनौती से हमें क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए, ना कि भागकर
भाग जाना चाहिए। जीवन है तो चुनौती आते ही रहेंगे, सिर्फ क्या है उनके प्रति कार्य करना चाहिए और चुनौतियों को सामना करके उसमें सफलता प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम होंगे कामयाब। ये भी पुस्तक थी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दोस्तों। तो दूसरा टॉपिक खत्म हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, उनको पुरस्कार और उपाधि क्या मिली थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पुरस्कार और उपाधि दोनों एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ा जो उपाधि उनको मिला था भारत रत्न। भारत रत्न 1997 में उनको दिया गया था। ये भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। भारत रत्न जो होता है बहुत बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति और देश के प्रति जो कार्य करते हैं ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था 1997 में। दूसरा जो है पद्म विभूषण 1990 में दिया गया था। फिर पद्म भूषण 1981 में दिया। ये दोनों पुरस्कार भी बहुत ही बहुमूल्य है। ये दोनों पुरस्कार भी बहुत बहुमूल्य पुरस्कार माना जाता है। ये भी देश में काम अच्छे करने पर व्यक्ति को प्राप्त होता है। मेन पॉइंट जो होता है सोचने का कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कैसे सोचते थे। डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशेष सोच प्रदान की। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। इनका जो मेन था जो पॉइंट था, ये वैज्ञानिक के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ बड़ा। और इन्होंने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण में भी सफलता प्राप्त की थी, जो देश में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त किया था। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बना सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों एग्जामिनर पूछता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? रामेश्वर के तमिलनाडु में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत के कौवें राष्ट्रपति थे। तो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कब? 11वें राष्ट्रपति हैं। और अभी के समय में जो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र की आयु होती है 35 वर्ष। अगर राष्ट्रपति बनना है तो उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और दूसरा है कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए, तब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा क्या है। तो बिगिंस ऑफ फायर, ये क्या है? उनकी आत्मकथा है। पुस्तक भी पूछ लिया जाता है।